हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री के टॉप 75 क्वेश्चंस जो आपसे लगातार पूछे। आप इसको एमटीएस के लिए भी ध्यान रख सकते हैं बच्चे, क्योंकि उसमें भी ये सवाल जो है वो काफी रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के 10 मिनट शो के, जो आपका रहेगा केमिस्ट्री टॉप 75 क्वेश्चंस को लेकर। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों को की सामान्य विशेषता क्या होती है। तो बच्चे इनकी सामान्य विशेषता ये होती है कि इनके सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो ये इनकी एक क्या होती है, विशेषता होती है। तो एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ ठीक है, आगे देखिए, जब एक s और एक p ऑर्बिटल का संकरण होता है तो क्या होता है। तो क्या होगा, तब बच्चा हमें 180 डिग्री पर दो ऑर्बिटल मिलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। तो ये न्यूक्लियर विखंडन पर। ध्यान रखना, परमाणु बम की बात हो रही है तो न्यूक्लियर विखंडन पर, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया होती है वो नियंत्रित नहीं होती। जो रिएक्टर होते हैं उनमें नियंत्रित प्रक्रिया होती है, इसमें अनियंत्रित प्रक्रिया होती है। अपच के इलाज के लिए किसका उपयोग आपका किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे मैम, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक किसी प्रतिक्रिया में क्या करता है। तो क्या करता है बच्चा, ये रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज कर देता है, उत्प्रेरक। ठीक है, आगे धात्विय विद्युत का संचालन क्यों करती है। धात्विय विद्युत का संचालन क्यों करेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण वो आपका ऐसा करती है। एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद एक पतली परत बनाने के लिए फैल जाती है, ठीक है, जबकि पारे की एक बूंद लगभग गोलाकार रूप में, आपने कई बार देखा होगा रील्स वगैरह में, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका पारे का जो संसंजन कांच के साथ उसके आसंजन से अधिक होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर है क्वेश्चन ऑफ मरकरी ज्यादा होता है आपका ग्लास के मुकाबले। आगे देखिए, CH3OH में OH बंध किस प्रकार का आपका ये बंध है। तो आप क्या कहेंगे मैम, ये ध्रुवीय संयोजक बल है। ओके, किसी पदार्थ को, मेरे को थोड़ा सा खांसी जुकाम हो रखा है, थोड़ी आवाज इसलिए हो रखी है। किसी पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। किस पदार्थ को आप मिलाओगे कि कांच का रंग नीला हो जाएगा बच्चा, कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने पर हो जाता है। टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन आपका बहुलक है। ये किसका बहुलक हो जाएगा, आप कहेंगे मैम ये टेरिफिलिटिक अम्ल का हो जाएगा। आगे देखिए, उबालकर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर कठोर जल को, ठीक है, हार्ड वाटर को मृदु जल में बदलने की प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, आप इसको क्लार्क प्रक्रिया कहोगे। आगे जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले लक्ष्य पर प्रहार करती है तो वे उत्पन्न क्या करती है, एक्स रेज उत्पन्न करती है। आगे देखिए, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं बच्चा, आप कहेंगे मैम ये अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। कौन सी दवा एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में आपकी उपयोग करी जाती है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब आपका, प्रेडनिसोन। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में यूज करी जाती है। तत्वों की आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आपका आता है। तो आप क्या कहोगे मैम, परमाणु त्रिज्या जो है वो बाएं से दाएं जाने पर घट जाती है। आगे देखिए, क्या है, हृदय पेसमेकर में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय तत्व आपका कौन सा होता है। तो आप क्या कहोगे, प्लूटोनियम 238 होता है। अम्लीय वर्षा वायुमंडल में प्रदूषण का कारण होती है बच्चा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सामान्य नाम आपका क्या होता है मैम, ब्लीच को बोला जाता है। आगे कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को कठोरता देता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कार्बन देता है। आगे डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और परहो निर्माण को प्रभावित करता है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। आगे चींटी के डंक में आपका एसिड का नाम जो होता है वो क्या है बच्चा, तो वो फोमिक एसिड होता है। सॉरी। डैश मिट्टी की ऊपरी परत में मौजूद रसायन का पानी में घुलकर निचली परत में या भूजल में चले जाना है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको लिंचिक यानी कि निक्षालन कहा जाता है, जो कि आपका कौन सी मिट्टी होती है, किसमें आपका निक्षालन होता है, जल्दी से बताइए, जो लेटराइट मिट्टी होती है बच्चा। ठीक है, आगे देखो, डैश का उपयोग बीकर, फ्लास्क आदि जैसे रासायनिक उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, जो हार्ड ग्लास होता है उनका उपयोग करा जाता है। आगे विद्युत के माध्यम से किसी भी वांछित धातु की परत को किसी अन्य पदार्थ पर जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आगे देखिए, परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए आमतौर पर परमाणु में उपयोग किए जाने वाला तत्व आपका कौन सा होता है, आप कहते हैं यूरेनियम। ठीक है, साबुन में कौन सा क्षार जो है वो मौजूद होता है, बता, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। आगे ईंधन के अधूरे दहन के कारण कौन सी गैस आपकी जो है वो उत्पन्न होती है। तो क्या कहोगे मैम, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी उत्पन्न होती है। आपने कई बार देखा हो ना, जो ईंधन गीला गीला सा होता है उसमें जो
वो ज्यादा हानिकारक होता है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO+H2O ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपके लिए बच्चा आज का क्या है, वैसे तो बहुत इजी है, ये MgOH2 बन जाएगा, इसको होमवर्क क्वेश्चन नहीं रखेंगे। रिनायन किस प्रक्रिया से बनते हैं, तो रिनायन बनते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उनपे। आगे, शुष्क शेल में एनोड किससे बना होता है, तो ये आपका बना होता है जिंक से। आगे देखो, यदि पानी में बदबू आ रही हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, यदि पानी में बदबू आ रही हो तो उस बदबू को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये आपका रेलवे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप मिलाएंगे बच्चा सक्रिय कार्बन। आगे, प्रकृति में कौन सा बंधन सबसे ज्यादा कमजोर है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैम हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपका सबसे कमजोर बॉन्ड है। आगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। NaCl में किस प्रकार के जो आपके बंध है यानी कि बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, तो बच्चा आयनिक बॉन्ड होता है, Na+ एंड Cl आपका माइनस। आगे, धातुओं को वेल्ड करने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किस रसायन का उपयोग जो है वो आपका किया जाता है, आपने देखा वेल्डिंग जरूर देखी होगी आपने, ठीक है, तो ये किया जाता है बच्चा एसिटिलीन का। आगे देखो, इथेन गैस का स्वाद थोड़ा सा कैसा होता है मैम, मीठा होता है। आगे, फिरोजा एक अयस्क खनिज है, ठीक है, आपका टर्कोइज इज एन ओर और मिनरल क्या है, ये किसका है, आप कहोगे मैम तांबे का है। आगे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको अपचयन यानी कि रिडक्शन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया को। एक सेकेंड रुकिए, यस। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो आप क्या कहेंगे मैम, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ब्रेक द प्रोटीन्स। ऑटोमोबाइल की किस परिचालन स्थिति के दौरान निकास गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिकतम होती है, तो जब निष्क्रिय आपका चलना होता है, ठीक है। एक आदर्श तरल पदार्थ की क्षमता जो है वो कितनी होती है, यानी कि आपकी विस्कोसिटी पूछी गई है एक आदर्श तरल पदार्थ की, तो आप कहेंगे मैम 0 होती है। आगे, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु आपकी कौन सी है, तो बच्चे इनमें से एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या है, एस्पिरिन का उत्पादन किस स्रोत से होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैम विलो छाल आपका। भारी जल क्या है, तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O जिसको आप बोलते हो। एक यौगिक के तत्व में एक यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, आपका द्रव्यमान। आगे, दूध के पीएच की प्रकृति आपकी क्या होती है, थोड़ी सी एसिडिक होती है। चलो बताइए दूध में कौन सा एसिड आपको मिलेगा, सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र आपका कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है, किसकी, लाइमस्टोन की। किस रसायन को कार्बोलिक एसिड के नाम से भी आपका जाना जाता है, फिनोल को जाना जाता है। किस निर्जलीकरण क्या है, व्हाट इज डिहाइड्रेशन, तो आपका अणु से जल को हटाना, डिहाइड्रेशन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक तत्वों को व्यवस्थित करने वाला पहला वैज्ञानिक आपका कौन था, जॉन डेब्रेनर। सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग आपका किया जाता है, तो बच्चा ये हो जाएगा इसको भूनना यानी कि इसको रोस्ट करना, रोस्टिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे आपका, ईंधन में किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या केरोसिन, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे, हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु से कितने कार्बन परमाणु जो है वो आपके जुड़े होते हैं, तो 4 जुड़े होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में लेथोनाइट्स एक्टिनोड्स होते हैं, तो 6 और 7 में ये आपके होते हैं। आगे, वाहिकाएं प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं, वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन, किसमें बच्चा, फंजाई में, आपका एंजियोस्पर्म में, बायोफाइट्स में या थैलेफाइट्स में, तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम, आपका एंजियोस्पर्म्स में। सफेद फास्फोरस कहाँ संग्रहित होता है, तो ये आपका होता है पानी के अंदर। आगे, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र आपका क्या है, तो Li3N जो है लिथियम नाइट्राइड हो जाएगा। भारी जल में किस प्रकार के हाइड्रोजन समस्थानिक की बड़ी मात्रा होती है, तो इसका सही जवाब आपका क्या बन जाएगा, ड्यूटेरियम के अंदर, ठीक है। आगे, 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है, इनमें से कौन सा अधिक विद्युत के अनुकूल होगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, AIP, ये आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परमाणु संख्या 16 वाला तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त से संबंधित होगा, तो ये आपका 3rd में रहेगा यानी कि तीसरा। डैश में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, किसके अंदर होती है मैम, Cl के अंदर होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में देख एक सेकंड, कौन कौन से तत्व दिए हुए हैं, BRF, हाँ ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त जो है वो मौजूद है, तो 18 ग्रुप एंड 7 आपके आवर्त है। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा, ओलियम आपका हो जाएगा। कौन से रसायन की उपस्थिति में पानी की अस्थायी कठोरता का कारण बनती है, तो ये कौन सी बनती है बच्चा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो पानी को जो है वो क्या करते हैं, भारी जल के अंदर
आपका तब्दील या फिर परिवर्तित करते हैं। कौन सी गैसें उत्पादक गैस का निर्माण करती है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। आपका लिथर्स का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो डैश के मिश्रण से आपकी बनती है, तो इसमें आपका क्या क्या होता है? लोहा, कार्बन और क्रोमियम और निकेल होता है। किस कोलाइडल विलयन में द्रव जो है परीक्षित प्रवस्था और माध्यम दोनों में होता है? विच कोलाइडल सॉल्यूशन हैज लिक्विड एज बोथ इन डिस्प्रेस फेज एंड मीडियम फेज? तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? पायस में। ठीक है। वनस्पति तेलों के वनस्पति घी के रूपांतरण अभिक्रिया में कौन सी धातु उत्प्रेरक का काम करती है? तो इसमें जो काम करेगी उत्प्रेरक का वो कौन सी धातु हो जाएगी? सही जवाब आपका यहाँ पर निकिल, प्लेटिनम, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में वैसे बहुत ईजी है, आपका इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 ही मिल जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम, सी आपका नाइट्रस ऑक्साइड या डी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आज का रहने वाला है। हाँ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है। और यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब देना। अच्छा, मैंने इसीलिए इसको लास्ट। ठीक है। चलिए, तो ये था आपका केमिस्ट्री टॉप क्वेश्चंस जो आपके रेलवे के एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कई बार आपका थ्योरी सी इसमें ज़्यादा पूछी जाती है, तो उम्मीद है कि आपके सारे सवाल के जवाब सही हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो दोबारा इनको आप देखना और आपके जवाब सही होने चाहिए। आगे भी आपके 10 मिनट शो जो है वो आते रहेंगे केमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि खाली 70 क्वेश्चन में थोड़े ना आपका ये हो जाएगा कि पूरी केमिस्ट्री खत्म। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जो भी नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।